हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 246 क्लास है। हर क्लास में हम विचारों के इनफॉर्मल, अनऑर्गेनाइज, नॉन टेक्निकल स्टफ के माध्यम से आपके अंदर एक रिफॉर्म लाने का प्रयास कर रहे हैं। और रिफॉर्म के लिए हम हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस दुनिया में यदि हमने अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूकता ना दिखाई तो हम इस बात का अफसोस करने के लिए भी नहीं रहेंगे कि हमने अपने जीवन के उद्देश्य के लिए ध्यान नहीं दिया। इस संसार में आपके सपनों को पूरा करने के लिए जिस तरह से आपके सपने उस तरह से हैं, आपके जो सपने हैं वो उस तरह से हैं कि अगर कोई कहे कि आप खाना खा लिया आपने, तो खाना खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। उसी तरह से आपके सपने हैं। हमने अपनी पिछली टॉक में एक बात शुरू की थी कि हम इस संसार में कितना ही इस संसार में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर ले, इस संसार में बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग में बात कर रहा हूँ मैं, स्पेसिफिक किसी लोग की बात नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग बहुत सारी एक्टिविटी किसी को बताए बिना करते हैं। हम उसको गलत नहीं कहेंगे। यदि आप कोई भी एक्टिविटी किसी को बताए बिना कर रहे हैं और वो एक्टिविटी ऑथेंटिक है तो गलत नहीं है। लेकिन आप कोई भी एक्टिविटी मीन्स इस संसार में हम अपने कर्मों को छुपा नहीं सकते। हम कर्मों के फल को, जिस तरह से हम अपने कर्मों को तो छुपा सकते हैं लेकिन हम अपने कर्मों के फल को छुपा नहीं सकते। जिस तरह से व्यक्ति इस संसार में, हम अपने शरीर की जो परछाई है, इस संसार में चाहे कहीं पर भी चले जाओ, आपकी जो शरीर की परछाई है वो आपका साथ नहीं छोड़ेगी। आपके शरीर की जो परछाई है वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। इस तरह आपका जो अच्छा कर्म है वो भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, और जो आपका बुरा कर्म है वो भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आप अच्छे कर्मों का फल भी लेंगे और बुरे कर्मों का फल भी लेंगे। हमने अपनी टॉक में, एक मोटरसाइकिल की टॉक में एग्जाम्पल दिया था कि इस संसार में कोई भी घटना हमारे कर्मों के हिसाब से ही एक्टिवेट होती है। हमारे कर्मों के हिसाब से वो एक्टिवेट होती है, लेकिन हम उसके लिए कितना तैयार हैं। अगर हम उसके लिए तैयार नहीं हैं तो हम अगले बैड कर्मों को करने के लिए प्रेरित होते हैं। यदि हमारे भाग्य में बैड कर्मों को करने की प्रवृत्ति है तो हम करेंगे। कई बार एक समझदार व्यक्ति भी वो कर्म करता है जो किसी तरह से भी इस संसार का कोई व्यक्ति उम्मीद नहीं करता कि उसने ये कर्म किया होगा, लेकिन सर्कमस्टांस ऐसे पैदा होते हैं। कई बार हमारे भाग्य में ऐसे कर्म लिखे होते हैं जो कर्म हम करना नहीं चाहते, या हमारी जो सोच है वो उस तरह की नहीं होती, लेकिन फिर भी हम वो कर्म कर लेते हैं। हम नॉर्मली एक रैशनल व्यक्ति तो व्यक्ति को ही दोष देगा अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है, और हम भगवान को मानने वाले हैं। अगर किसी व्यक्ति ने गलत काम किया है और हम भगवान को मानने वाले हैं तो निश्चित रूप से एक रैशनल व्यक्ति तो कहेगा कि आपने गलत कर्म किया है तो उसका इनाम कोर्ट के द्वारा आपको मिलेगा।
तो कहने का पर्पज़ ये है कि इस संसार में व्यक्ति अपने कर्मों के फल से इस तरह से नहीं बच सकता जिस तरह से हम अपनी परछाई से बच नहीं सकते। हम चाहे अपने कर्मों को एग्जीक्यूट इस तरह से कर रहे हैं कि इस संसार का कोई व्यक्ति भी हमारे कर्मों को देख नहीं पा रहा, और लोगों के मन में भ्रम है, और हर व्यक्ति के मन में भ्रम है कि मैं कर्मों को इस तरह से एग्जीक्यूट कर रहा हूं कि लोग देख नहीं पा रहे। क्या ये हवा देख नहीं पाएगी? ये नेचर जो है भगवान की तरह है। ये हवा हर चीज, हर कर्म का साक्षी है। वो ये हर हवा जो है आपके हर कर्म का साक्षी है। ये जो प्रकाश है आपके हर कर्म का साक्षी है। ये धरती जो है वो आपके हर कर्म का साक्षी है। ये आकाश आपके हर कर्म का साक्षी है। ये अग्नि आपके हर कर्म का साक्षी है। आप क्या इनसे बच सकते हैं? हम आपको डरा नहीं रहे। हमारा उद्देश्य आपको डराना है ही नहीं। हमारा उद्देश्य आपको अपनी नॉलेज को हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से शेयर करना है, ताकि आप अपने सपनों को, मेन टारगेट पे आते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप अपने सपने को सही समय पर पूरा कर लें, और उसको पूरा करने के लिए आप ही को प्रयास करना पड़ेगा। यदि आप प्रयास करने में चूकेंगे तो आप इसका ब्लेम किसी को नहीं दे सकते। अगर आपको कहा जाए कि आपने रोटी खानी है 5 फुलके और आप रोटी खाने में आनाकानी करें, रोटी ना खाएं, तो जो काम भगवान ने आपको करने के लिए इस संसार में भेजा है वो काम आपके द्वारा ही होगा। उस कर्म को आप अब करें, क्योंकि आपका भाग्य, हम यहाँ पे बता दें कि इस संसार में जो भाग्य के कर्म आप लिखवा के आए हैं, जो कर्म आप अपने भाग्य में लिखवा के आए हैं वो तो आपको करने ही होंगे, चाहे आप कर्म फीलिंग के साथ करें या नॉन फीलिंग के साथ करें। अक्सर लोगों को हमने देखा है कि स्टेशन के ऊपर, बाग में, पार्क में घूमते हमने अक्सर लोगों को देखा है ताकि उनका वजन कम हो जाए। लेकिन इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि हर व्यक्ति के घूमने का उद्देश्य सिर्फ वजन कम करना नहीं है। हर व्यक्ति का किसी भी काम को करने का उद्देश्य डिफाइन करता है कि उस काम से उसको आउटपुट क्या मिलेगा। जीवन में एक ही कर्म को करने के लिए अगर 10 लोग एक ही तरह का कर्म कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि 10 तरह के जो लोग एक ही कर्म कर रहे हैं उनका आउटपुट सेम आए। किस रेफरेंस पॉइंट से, किस भावना से आप कर्म करते हैं, आउटपुट इस बात पर निर्भर करता है कि क्या भावना है आपकी। लेकिन उसके अलावा, भावना के अलावा हमारे विचार, हमारा खाना पीना और सोना, भावना के अलावा हमारे विचार, हमारा खाना पीना और सोना, ये विशेष रूप से, डायरेक्ट रूप से हमारे शरीर को प्रभावित करने वाला फैक्टर है। तो हम अपने टॉक में बताना चाहते हैं, दुनिया में अगर बनना चाहते हो महान, अपने जीवन के उद्देश्य को डिफाइन करो, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो, उनको एग्जीक्यूट करो, और फिर देखो आपको लगेगा कि आप जीवन के उद्देश्य की ओर, अपने सपने की ओर बढ़ रहे हो। आज की टॉक को हम अभी वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच for listening and always putting Hari Om Knowledge Plus.